Terms related to a water. Even today, people get water from a very old lakes, dharas, step wells and nalas. So basically अगर हम आज की बात भी करते हैं तो जो हम लोग हैं मतलब पीपल है तो हम लोग पानी जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं. हम ओल्ड लेक से, धारा से, स्टेप वेल एट्सेट्रा. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम अपने पानी को ले सकते हैं. मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू अ वाटर. और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स है या जिसको हम कहते हैं त्यौहार है, कुछ ऐसी कस्टम्स है जो कि हमारे वाटर से रिलेटेड है. एट सम प्लेसेस whenever lakes get filled up with the rain water, the people gathered around the lake to celebrate. तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और वहाँ के जो लेक्स है वो क्या होते हैं, पानी से पूरे फिल हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं. तो वहाँ के जो लोग हैं वो खुशी के मारे क्या करते हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं और उस लेक के वजह से बिकॉज़ वो पूरा फिल हो गया है वाटर से, सो वहाँ पर शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होगा. तो वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं. ठीक है. सी द ब्राइड ऑफ द उत्तराखंड इन दिस पिक्चर. तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक लेडी है जो क्या है, ये उत्तराखंड की लेडी है बेसिकली. तो आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. तो जब इसकी शादी हुई तो ये नए विलेज में आई, एक नए गांव में आई. शी बोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड. तो इनके यहाँ का कस्टम है, ये क्या करते हैं जब कोई भी नई बहू आती है या कोई नई लेडी जो मैरिज करके अपने घर आती है, ससुराल में आती है, तो वो क्या करती है, वो अपना सर झुकाती है बेसिकली, या तो स्प्रिंग पे या फिर वो पॉन्ड्स के जो पॉन्ड या हम कह सकते हैं जो भी उनका जहाँ से भी उनका पानी की फैसिलिटी आती है तो वो उसको क्या करती है, वो कहीं ना कहीं उसको सम्मान दे रही है, वो उस कस्टम को कैरी फॉरवर्ड कर रही है अपनी लाइफ में. ठीक है. इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. अगर गांव की बात की थी तो वो स्प्रिंग या फिर पॉन्ड्स के आगे क्या करती है, सर झुका रही थी. बट सिटीज़ में तो पॉन्ड्स वगैरह नहीं मिलते. सो आजकल क्या किया जाता है कि आपका जो कस्टम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है. और जब कोई नई ब्राइड जो नई दुल्हन है जब वो घर पर आती है, अपने ससुराल में आती है, तो वो क्या करती है, जो आपके घर की जो टंकी होती है, जो आपकी टैप है बेसिकली, वो उसकी पूजा करती है, उसके आगे सिर झुकाती है. सो दैट एंड वाई इट इज सो बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट इट कि जो पानी है वो बहुत ही कीमती है हम लोगों के लिए एंड वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. तो वो जानते हैं कि पानी जो है वो कितना ज़्यादा प्रीशियस है हम लोगों के लिए. सो दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं पानी को, सो दैट उनकी लाइफ में कभी भी पानी की शॉर्टेज ना हो. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. तो क्या कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर पानी ना हो हमारे पास तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं बिना पानी के. सो द आंसर कैन बी नो. देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर. अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप नहीं जी सकते. दैट इज़ वेरी ईजी. एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज आप 24 घंटे या फिर 48 घंटे कितना टाइम आप बिना पानी के रह सकते हो. आपको पानी तो चाहिए बिकॉज आप अपनी सारी नेसेसिटी, चलो ठीक है आपने कम कर ली, आप नहाए नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया, बट आपको पानी पीने के लिए तो चाहिए. अगर आपके पास पानी पीने के लिए नहीं है तो आप कितना दिन सर्वाइव कर सकते हो. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल डाई. Now the next question is, okay, do you have some special pots of water at your place? तो जहाँ पर आप रहते हो क्या वहाँ पर आपने कभी कोई स्पेशल पॉट्स वगैरह जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं, क्या कभी आपने ऐसे देखे हैं पानी के बेसिकली. लुक, वाटर इज़ बीन फिल्ड इन दिस ब्यूटिफुल कॉपर पॉट. तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, दिस इज़ अ कॉपर पॉट. ये कॉपर का पॉट है बेसिकली, घड़ा है. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ अ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पॉट है बेसिकली ये ब्रास का है. तो दिस इज अ शाइनी येलो पॉट. सो मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ से पानी निकल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर निकल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ बहुत ही अलग तरीके का यूनिक सा डिज़ाइन बना हुआ है. आप देख सकते हो ना, यहाँ पर थोड़ा मुंह बना हुआ है किसी चीज़ का. सो दैट इज़ द स्टोन कार्विंग. कि उन्होंने क्या की है, उन्होंने नक्काशी की है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया है.
हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ अ वाटर? तो कभी आपने कभी पानी के आसपास कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देखी है, और देखी है तो कहाँ पर देखी है? तो दिस इज़ योर आंसर, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नाउ फाइंड आउट, इज देयर अ लेक, वेल और अ स्टेप वेल नियर योर हाउस और अ स्कूल? तो क्या आपके आसपास, आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास कोई लेक, वेल या स्टेप वेल है? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो आप वहाँ पर जाइए और उसके बारे में और जानिए। हाउ ओल्ड इज इट, जैसे कि वो कितना पुराना है या फिर उसे किसने बिल्डअप किया है, किसने बनवाया था। सो यस, देयर इज़ अ लेक नियर माई हाउस, कि मेरे घर के पास एक लेक है। माई ग्रैंड मदर सेज इट इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि वो कम से कम 100 साल से भी पुराना लेक है। एंड दैट वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ राज, और वो किंग ऑफ राज के द्वारा बनवाया गया था। नाउ थिंक ओवर इट, in 1986 देयर वॉज अ नो रेन इन अ जोधपुर। तो 1986 में जोधपुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, और उसका जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर भी बिल्कुल बारिश नहीं थी। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड द फॉरगॉटन स्टेप वेल्स। तो लोगों को याद आया कि उनके जो पुराने जो स्टेप वेल्स थी जिनको वो भूल गए थे, उनके बारे में उनको याद आया। सो उन्होंने क्या किया, दे क्लीन द स्टेप वेल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ अ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन स्टेप वेल्स को क्लीन करना स्टार्ट किया, साफ़ करना स्टार्ट किया, और कम से कम 200 ट्रक्स का गार्बेज, गंदगी उस लेक में से, या हम कह सकते हैं उस स्टेप वेल में से निकली। तो आप देख सकते हो कि वो कितना ज़्यादा ख़राब कर रखा था वो पानी। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, फिर वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे इकट्ठा किया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जब अच्छे से वहाँ की साफ़ सफाई हो गई, सो उन्होंने उस पानी को रीयूज़ करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो भी अपनी प्यास बुझाने के लिए या फिर अपने नॉर्मल वर्क के लिए उस स्टेप वेल का यूज़ करना स्टार्ट किया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल, और कुछ सालों बाद वापस से वहाँ पर बहुत अच्छे से बारिश होने लगी। तो लोग जो है वो स्टेप वेल के बारे में भूल गए। द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम पर मुसीबत आती है तो हमें याद आ जाता है कि अच्छा इस तरीके के भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। बट जैसे ही वहाँ पर बारिश आने लगी तो लोग भूल गए। बट उनको क्या करना चाहिए था, वो उसको कंटिन्यू कर सकते थे, वो उस स्टेप वेल को साफ़ सुथरा रखते, अपने कॉन्टीन्यूस यूज़ में लाते, तो व्हाट विल हैपन, वो ख़राब भी नहीं होता और कभी वहाँ कर पानी की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोगों का ऐसा नेचर हो जाता है कि जब प्रॉब्लम आती है हमें सिर्फ तभी काम करना होता है, एंड अदरवाइज़ व्हाट वी वांट, हमें फ्री टाइम चाहिए या फिर हमें उतना ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है। लाइक वी यूजली डू कि जब एग्ज़ाम्स आएंगे तभी पढ़ेंगे, तो हम कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ते। तो ऐसे बहुत बच्चों की टेंडेंसी होती है, और एग्ज़ाम टाइम में उनको क्या हो जाता है, उनको फोबिया हो जाता है और वो डरने लगते हैं। What kind of a buildings are around it? तो वहाँ के जो लेक है बेसिकली, तो उसके आसपास की बिल्डिंग्स कैसी है? सो न्यूली बिल्ड बिल्डिंग्स एंड देयर आर सम ओल्ड वेल्स अराउंड इट। तो वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनी हुई है और कुछ ओल्ड वेल भी वहाँ पर है, ठीक है, जो कुएँ होते हैं, पुराने कुएँ। इज़ द वाटर क्लीन, इज़ इट क्लीन रेगुलरली? तो क्या वहाँ का पानी जो है वो बिल्कुल क्लीन है या फिर वो रेगुलरली क्लीन होता है? सो नो, द वाटर इज़ नॉट क्लीन इन द लेक। के लेक में जो पानी है वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। आई हैव नेवर सीन अ लेक बीन क्लीन रेगुलरली, क्योंकि मैंने रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर साफ़ सफाई होती हुई नहीं देखी है। तो बहुत ही कम वहाँ पर साफ़ सफाई होती है। तो वी कैन से कि जो लेक मेरे घर के आसपास है वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, हम उसे ड्रिंकिंग वाटर के तरह यूज़ नहीं कर सकते। वो ऑल यूज़ द वाटर, और कौन कौन वहाँ का पानी जो है वो यूज़ करता है? सो पीपल इन द विलेज यूज़ द वाटर फॉर द क्लीनिंग पर्पस। तो जो विलेज के आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उस लेक में से पानी लेते हैं फॉर अ क्लीनिंग पर्पस, साफ़ सफाई का काम करते हैं। वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं करते, मतलब वो पीते नहीं हैं उस पानी को, अपने खाने में नहीं डालते हैं, बल्कि वो उसको एज अ क्लीनिंग पर्पस लेते हैं। घर में कोई जो भी साफ़ सफाई है वो उसमें उस वाटर को जो है वो यूज़ करते हैं।
इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या वहाँ पर किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? सो यस, वहाँ पर बोटिंग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर, ठीक है, हर साल। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई, तो क्या आज भी उस लेक में पानी है या फिर वो सूखा सूखा पड़ गया है वहाँ पर? सो येस, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द लेक, कि हाँ पूरा फिल नहीं है, वो पूरा लेक जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं है, बट उसमें थोड़ा पानी है। डिस्कस, देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया, तो एक एरिया के अंदर जहाँ पुनीता रहती थी वहाँ के एरिया में 2 ओल्ड वेल्स थी। एंड हर ग्रैंड मदर सेज that about 15 to 20 years ago there was a water in these well, तो उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि 15 से 20 साल पहले इन वेल्स में पानी हुआ करता था। द वेल कुड हैव ड्राइड अप, तो आज वो वेल जो है वो इतनी सूखी क्यों हो गई है? तो उसके यहाँ पर कुछ रीजंस दे रखे हैं, कुछ कारण बताए हुए हैं कि ऐसा क्यों है कि वो सूखी पड़ गई। तो उसमें क्या हो सकता है, वाटर इज़ बीन पम्प्ड अप फ्रॉम अ अंडरग्राउंड एंड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, कि या तो क्या हुआ होगा कि पानी जो है बेसिकली जो वेल का पानी है वहाँ से निकाल लिया हो, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नीचे से ज़मीन में से पानी निकाल लेते हैं। सो इसकी वजह से सूख सकती है आपकी जो वेल है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, या फिर वो लेक्स जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था अब वो लेक्स वहाँ पर है ही नहीं, या फिर वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज़ नाउ कवर्ड विद द सीमेंट, कि या ये हो सकता है कि जो ट्रीज़ है या पार्क्स के आसपास की जो सॉइल थी, बेसिकली जो कच्ची सॉइल थी जो एब्जॉर्ब करती थी वाटर को, वो क्या हो गई हो, उसको हमने सीमेंटेड कर दिया हो। या फिर इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस एक्सप्लेन, तो यहाँ पर बोल रखा है कि 3 रीजन्स हमने दे रखे हैं ना, यू कैन टेल अस कि और भी कुछ रीज़न हो सकता है उन वेल के सूखे होने का। सो येस, द कॉज मेंशन अबव आर ट्रू, कि ये जो तीनों कॉज है, जो कारण है वो हो सकते हैं, बट यहाँ पर और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि माइट बी डिस्ट्रक्शन ऑफ मोर ट्रीज, तो हो सकता है वहाँ के जितने भी जो पेड़ हो वो काट दिए गए हो बेसिकली। नो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अ वेल, या फिर वेल का कभी ध्यान ही नहीं रखा, कभी उसमें साफ़ सफाई नहीं हो, किसी ने सोचा ही नहीं उसमें पानी है नहीं है, या फिर उसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए। या इट कैन बी नॉट क्लीन रेगुलरली, या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको किसी ने क्लीन ही नहीं किया, साफ़ सफाई ही नहीं की, और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, और वो धीरे धीरे क्या हो गया, पानी ख़राब हो के वो ड्राई अप हो सकता है। सो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो वेल जो है वो ड्राइड अप हो सकता है, ठीक है।